कहते हैं जब इंसानियत मर जाती है तब वो शैतान बन जाता है और शैतानों का कोई दिल नहीं होता। आज कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी आधी रात गुजरने के बाद एक ट्रेन में बेकसूर लोगों का बहुत बुरी तरह से मर्डर करके उसके जिस्म के टुकड़े करता है। और आखिर ये ऐसा क्यों करता है, आज की कहानी में हम यही बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही यूनिक और अलग टाइप की वीडियोस लाता रहूं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो ट्रेन में होता है। वो कहीं जा रहा होता है। उसे लगता है ट्रेन को जहां जाना चाहिए वो वहां नहीं जाती है। ये ट्रेन तो कहीं और ही जा रही है। वो आदमी ये सब जानने के लिए खड़ा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उसका पैर खून की वजह से फिसल जाता है और वो गिर जाता है। वो देखता है पूरे ट्रेन पर खून ही खून पड़ा हुआ है। वो खून देखकर बहुत डर जाता है। तभी अचानक वो दूसरी केबिन की तरफ देखता है। वो देखता है एक आदमी जो सूट बूट पहने हुआ है वो लोगों को अपने हथौड़े से मार रहा है और बड़ी बेरहमी से लोगों को काट रहा है। मूवी के अगले सीन में हमने एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियोन होता है। लियोन एक फोटोग्राफर होता है। वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। फिर हमें लियोन की गर्लफ्रेंड माया को दिखाया जाता है। वो भी एक जॉब करती है। वो दोनों शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें एक अच्छी जॉब की तलाश थी। इसीलिए माया अपने एक दोस्त से कहकर स्टूडियो में अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है ताकि वो अपने पिक्चर्स को डिस्प्ले में शो करके एक अच्छी अर्निंग कर सके। अगले दिन लियोन माया के दोस्त के साथ स्टूडियो जाता है। यहाँ पर वो स्टूडियो के ऑनर से मिलता है। यहाँ ऑनर को लियोन के पिक्चर्स खास पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए वो इन पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है इससे काम नहीं चलेगा, तुम इससे अच्छी पिक्चर्स खींच कर लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए जॉब दे सकूं। तुम थोड़ा इंतजार करो और यूनिक पिक्चर्स लाओ। फिर रात को लियोन को उसी ट्रेन के सपने आते हैं जिस ट्रेन में लोगों के मर्डर हो रहे हैं। फिर रात को वो उसी स्टेशन में जाता है और कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा अच्छी पिक्चर्स ले सके। फिर वो देखता है वहाँ कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। लियोन उनकी भी फोटो खींच लेता है और उस लड़की को उन लड़कों से बचा भी लेता है। वो लड़की लियोन को थैंक्स बोलकर ट्रेन के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने लगता है। तभी दरवाजे को एक आदमी अपने हाथों से रोक लेता है और उस लड़की को अंदर बुला लेता है। इस आदमी ने 8 स्टार्स वाली रिंग्स पहनी रखी थी। ये सब लियोन भी देख रहा होता है और लियोन ने उस आदमी के हाथ के पिक्चर्स भी बना लेता है। वो लड़की म्यूजिक सुनते हुए सीट में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ वही सूट पहने हुए आदमी आता है और उस लड़की को मार देता है। इधर लियोन अपनी सारी ली हुई पिक्चर्स माया को दिखाता है। इस बार माया इन पिक्चर्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है इस बार अच्छे पिक्चर्स लाए हो। लियोन न्यूज़पेपर में उस लड़की की तस्वीर देखता है जिसे उससे कल रात लड़कों से बचाया था। पेपर में लिखा हुआ था यह लड़की कल रात से गायब है। यह सब देखकर लियोन को लगता है कुछ न कुछ हो रहा है जो गलत है। इसीलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है और वो उसे बताता है कल रात कुछ लड़के इस लड़की को छेड़ रहे थे। हो सकता है इस लड़की को उन्हीं लड़कों ने किडनैप किया हो या फिर उसके साथ कुछ शरारत की हो या फिर उसे मार दिया हो, लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर लियोन वहाँ से सीधा स्टूडियो चला जाता है और अपनी द्वारा खींची गई पिक्चर्स से स्टूडियो के ऑनर को दिखाता है। ऑनर कहती है ये पिक्चर्स मुझे बहुत पसंद आए, मुझे ऐसे ही पिक्चर्स ला के देते रहो ताकि मैं तुम्हारी जॉब फिक्स कर सकूं। इस बात से लियोन काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो माया और उसके फ्रेंड के साथ सेलिब्रेशन करता है। इसके बाद हम देखते हैं 3 लोग उसी ट्रेन में आए हैं। उनमें एक लेडी होती है। वो कहती है पता नहीं मुझे इस ट्रेन में काफी डर लग रहा है क्योंकि मैंने इस ट्रेन के बारे में काफी डरावनी कहानियां सुन रखी हैं। इस पर उसका हस्बैंड उसे कहता है इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम सब साथ में ही तो हैं। तभी हम देखते हैं वो किलर उसके दोस्त के सर पर हथौड़े से वार करता है जिससे उसके दोनों आंखें बाहर निकल जाती है। फिर वो उस लेडी के हस्बैंड को भी बुरी तरह मारता है और अब वो किलर उस लेडी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जख्मी हालत में उसका हस्बैंड उस किलर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हथौड़े से उसके हस्बैंड को सिर पर मारता है। उसके हस्बैंड को मारने के बाद उस लेडी को इतनी जोर से मारता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इस तरह से वो किलर इन तीनों को बहुत बुरी मौत देता है। लियोन बाहर उसी स्टेशन पर बैठा होता है। तभी वो उसी सूट वाले आदमी को देखता है। वो किलर शायद कहीं जा रहा होता है। तब लियोन उसका पीछा करता है और उसकी फोटो खींचता है। उसी बीच वो किलर के हाथ की अंगूठी भी देख लेता है। अब जैसे ही वो फोटो खींचते हुए उसका पीछा कर रहा था तभी वो किलर उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता है और होटल की तरफ चला जाता है। लियोन उस होटल का नाम नोट कर लेता है कि ये आदमी यहीं पर रहता है। अब लियोन देखता है ये अंगूठी बिल्कुल उसी तरह है जिसने उस रात दरवाजा खोला था और लियोन को उस आदमी पर शक हो जाता है। हो सकता है इसी ने उस लड़की का मर्डर किया हो, इसीलिए अब वो उस किलर के पीछे पड़ जाता है। वो देखता है वो किलर एक मीट की फैक्ट्री में जाता है और काम करता है।
इसीलिए वो डेली सबसे लास्ट वाली ट्रेन पकड़ता है। जब लियोन उस ट्रेन में जाने लगता है तब एक पुलिस वाला उसे रोकता है और कहता है यहाँ पिक्चर्स लेना मना है, और दोनों बातों में उलझ जाते हैं। इसी बीच लियोन की ट्रेन मिस हो जाती है और ट्रेन निकल जाती है। फिर हम देखते हैं उस ट्रेन में एक आदमी और आया है। वो किलर बड़ी बेरहमी से उसे भी मारता है। तभी अचानक उस किलर को कुछ हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर वो आदमी जेब से एक चाकू निकालता है और किलर तक टूट पड़ता है और उसे अपनी कंट्रोल में कर लेता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर इन लोगों की आवाज सुन लेता है, इसीलिए वो गन लेकर वहां पहुंच जाता है और उस आदमी को वो ड्राइवर गन से शूट कर देता है। ऐसा करके वो किलर से कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इससे हमें ये पता चलता है कि किलर और ट्रेन का ड्राइवर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ हमें इस किलर का नाम भी पता चल जाता है। इस किलर का नाम मोहबनी होता है। इधर हम देखते हैं लियोन को उसी ट्रेन के ड्रीम्स आते हैं जिस ट्रेन में लोगों को मर्डर होता है। वो देखता है कि वो खुद लोगों का मर्डर कर रहा है, इसीलिए लियोन काफी टेंशन में पड़ जाता है। इसीलिए वो फिर से उस किलर के मीट फैक्ट्री में जाता है। वहां जाकर वो उस किलर का पिक्चर्स लेने लगता है। लियोन को ऐसा करते हुए वो किलर देख लेता है। लियोन को वो किलर मारने आ ही रहा था कि लियोन वहां से भाग जाता है। अब माया लियोन के घर जाती है। वो वहाँ बहुत सारे पिक्चर्स देखती है। असल में ये पिक्चर्स मर्डर और किलिंग से रिलेटेड होती है। लियोन माया को बताता है ये मर्डर किलिंग सदियों से हो रहा है। एक बार एक किलर को पकड़ा भी गया था, पर उसके खिलाफ एविडेंस न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। माया को वो ये भी बताता है इन दिनों ये मर्डर ज्यादा हो रहे हैं। जो भी लास्ट ट्रेन पकड़ता है वो कभी वापस नहीं आता है। इसमें माया लियोन से कहती है तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, इन सब चीजों को छोड़कर अपने काम में फोकस करना चाहिए। इधर वो किलर फिर लास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है अपने अगले शिकार के लिए। यहाँ लियोन भी उसका पीछा करते हुए उस ट्रेन में आ जाता है। वो एक दूसरे केबिन में छुप कर बैठ जाता है। जैसे ही वो किलर अपने हथौड़े से 2 लड़कों को मारता है, लियोन उसके बहुत सारे पिक्चर्स बना लेता है। फिर हम देखते हैं मोहबनी यानी वो किलर जिनको मारता है उनके कपड़े और जूते भी रिमूव कर देता है और फिर उनके दांत भी तोड़ देता है। ऐसा करने के बाद वो उनके बाल भी काट देता है। यानी वो डेड बॉडीज के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कसाई जानवर के साथ करता है, और उन लोगों को बांध कर बिल्कुल उल्टा लटका देता है जैसे जानवर के मीट को उतारने के लिए लटकाया जाता है। और अब मोहबनी लियोन को भी देख लेता है। उसकी पिक्चर बनाते हुए वो जल्दी से लियोन के पास आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। लियोन की जब आंख खुलती है तो खुद को लटका हुआ पाता है। तभी वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और उसके बॉडीज को टच करने लगते हैं जैसा कि उसमें कोई स्टाम्प लगा रहे हों। दूसरी बार जब लियोन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को फैक्ट्री में पाता है और वो जिंदा होता है। किलर ने लियोन को नहीं मारा होता है, वो उसे छोड़ देता है। वो फैक्ट्री से सीधा घर आता है। वो काफी जख्मी होता है। वो माया को बताता है ये सब काम मोहबनी कर रहा है, वही सबको इतनी बेरहमी से मार रहा है, लेकिन उसके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं होता है क्योंकि उसका कैमरा तो मोहबनी ले चुका था। इस बात को कंफर्म करने के लिए माया अपने फ्रेंड के साथ मोहबनी के घर जाती है। वहाँ जाकर माया को काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे वहाँ काफी औजार और टूल्स थे जिससे मीट को काटा जाता था। इतने में वहाँ मोहबनी आ जाता है और माया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। माया को वहाँ एक डायरी भी मिलती है जिसमें मोहबनी ने अपने सारे किलर्स के डिटेल लिखे हुए थे। उसमें यह लिखा था उसने किस डेट में किस समय कौन से मर्डर किया था। ये सब देखकर अब माया को भी लियोन की बातों पर यकीन होने लगा था, यानी सारे मर्डर मोहबनी ने ही किए हैं। माया अब अपने फ्रेंड्स को वहाँ ढूंढती है। उसका फ्रेंड तो वहाँ नहीं दिखता है, लेकिन मोहबनी वहाँ उसे दिख जाता है, इसीलिए जान बचाकर वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और डिटेक्टिव बताती है मोहबनी ट्रेन में लोगों को मार रहा है। लेकिन वो डिटेक्टिव माया की बातों पर बिलीव नहीं करती है, वैसे ही जैसे उसने लियोन की बातों पर यकीन नहीं किया था। उल्टा डिटेक्टिव माया से कहती है मोहबनी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, तुमने उसकी डायरी चुरा ली है। इस पर माया कहती है वो डायरी मेरे पास नहीं है, वो मेरे फ्रेंड के पास है और वो मिसिंग है, हमें उसे ढूंढना होगा। माया वहाँ से घर चली जाती। अब माया डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोहबनी के जान से मार डालूंगी, और वो वहाँ से निकलने लगती है। तभी वो डिटेक्टिव सामने आ जाती है और माया से कहती है तुम जितना जल्दी हो सके मोहबनी के डायरी को उसे वापस कर दो। ये बात सुन के माया को गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव पर ही गन तान देती है। पूछती है बताओ मेरा फ्रेंड कहाँ है, जिस पर डिटेक्टिव कहती है तुम्हारा फ्रेंड उसी ट्रेन पर है जो लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है। इस पर यहाँ एक और राज खुलता है कि डिटेक्टिव भी उस किलर के साथ मिली हुई है और उसका साथ दे रही है। इसके बाद माया भी वो ट्रेन पकड़ लेती है। जब वो दूसरे केबिन का दरवाजा खोलती है तो सामने जो कुछ भी था उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं।
वहाँ पर बहुत सारे मारे गए लोगों की डेड बॉडीज लटकाई गई थी। उन्हीं बॉडीज के बीच में उससे उसका फ्रेंड भी मिल जाता है जो अभी जिंदा था। अब माया उसके हुक को खोलने की कोशिश करती है, जिससे उसके फ्रेंड को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज मोहबनी सुन लेता है। उस वक्त वो किसी और आदमी की बॉडी को काट रहा होता है। वो माया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ट्रेन के बाहर से लियोन ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कूदकर जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लेता है। माया एक जगह छुप जाती है। इधर मोहबनी और लियोन के बीच खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के दौरान एक चाकू से माया का फ्रेंड कट जाता है और बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इस फाइट में लियोन मोहबनी पर भारी पड़ रहा था और मोहबनी को लियोन ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उसे लगता है खतरा अब टल गया है और ये दोनों बच गए हैं। तभी ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आता है और कहता है, सभी मीट से और जितने भी यहाँ डेड बॉडीज इन सबसे दूर रहना। यहाँ इन्हें ये पता चलता है कि ये लोगों को क्यों मार रहे हैं। तभी वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और इन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। तो ये लोग इसीलिए लोगों का मर्डर कर रहे हैं ताकि डेड बॉडीज इन क्रीचर्स का खाना बन सके। और जब इन लोगों को इस बात का पता चल जाता है तो ये दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। तभी वहाँ मोहबनी दोबारा से आ जाता है जो अभी मरा नहीं था और वो लियोन पर अटैक कर देता है। यहाँ फिर से दोनों के बीच फाइट हो जाती है और फिर लियोन मोहबनी के गले में एक हड्डी घुसा देता है और अब फाइनली मोहबनी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ ड्राइवर आ जाता है और बताता है ये क्रीचर्स इंसानों के होने से पहले यहाँ पाए जाते हैं। मोहबनी का ये काम था कि इंसानों को मारकर उन क्रीचर्स को खिला दें। मोहबनी यह काम इसीलिए करता था क्योंकि दिन के वक्त ये क्रीचर बाहर निकल जाए तो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इन्हें आजाद छोड़ देने से लोगों को मारते जाएंगे और खाते जाएंगे और तबाही मचाते जाएंगे। मोहबनी इसीलिए लोगों को मारता था ताकि बैलेंस बना रहे। लियोन के शरीर को टच स्टाम्प करके इसलिए जिंदा छोड़ दिया गया था ताकि मोहबनी की जगह लियोन लोगों को मार सके और क्रीचर्स की भूख मिटा सके। यह बात सुनकर लियोन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ड्राइवर को अटैक कर देता है, लेकिन ड्राइवर काफी पावरफुल था। वो लियोन को हवा में फेंक देता है। शायद वो ड्राइवर इन क्रीचर्स के जैसा ही खतरनाक था और वो देखते ही देखते लियोन की जबान खींचकर बाहर निकाल लेता है ताकि लियोन कभी भी अपना मुंह न खोल सके और किसी को कुछ भी न बता सके। और अब वो माया की तरफ बढ़ता है जो काफी घायल थी। वो एक चाकू से माया का सीना चीर देता है और उसका दिल निकाल लेता है और अब वो उस दिल को लेकर लियोन के सामने आता है और कहता है, बगैर कोई बात किए तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने माया को मरते हुए देखकर लियोन काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से वो डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो माया के गायब होने की रिपोर्ट टीवी पर देख रही थी। फिर वो मोहबनी का सारा सामान एक नए बुचर को देती है, यानी मोहबनी की जगह अब ये सारे लोगों को मारेगा। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ये बुचर और कोई नहीं बल्कि लियोन है जो किलर बनने का फैसला कर लेता है। और यहीं पर ये